Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Here we are going to continue our journal entries. जर्नल एंट्रीज अभी तक हमने कैपिटल की है, कैपिटल किस किस फॉर्म में आता है कंपनी के अंदर। देन हमने जो मशीन परचेज की थी, फर्नीचर परचेज किया था, गुड्स परचेज की थी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इस तरह की कुछ एंट्रीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर की हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और जहां पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें क्लियर नहीं होता है ये डिस्काउंट इनकम कब बन जाता है, ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस कब हो जाता है, कब हमें डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करनी है, कब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करनी है, वो नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम ये अपनी एक वीडियो लेके आए हैं, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, अब डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट हमारे लिए जब हम किसी भी लिस्ट प्राइस से कम प्राइस पे कोई सामान परचेज या सेल करते हैं तो वो हमारे लिए डिस्काउंट बोला जाता है। इट मीन्स अगर कोई सामान 1000 रुपीज का है और उससे कम प्राइस पे हम उसे खरीद लेते हैं या हम उसको सेल कर देते हैं तो वो हमारे लिए डिस्काउंट आइटम बोला जाता है। डिस्काउंट वर्ड वहां पे यूज किया जाता है अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे इसको रिसीव्ड बोला जाता है और कहाँ पे इसको अलाउड बोला जाता है। चलिए, अब डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदते टाइम पे हमारा जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड बोला जाता है। कैसे? रिसीव्ड का मतलब इनकम या गेन, और गेन की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। लेकिन बिग क्वेश्चन इज कि ये गेन कैसे हुआ। सपोज हम 1000 लिस्ट प्राइस का या सेल प्राइस का कोई सामान खरीदते हैं और उस पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो मुझे 10% कम पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब 1000 के बदले में उसका 10% 100 रुपीज, ठीक है। तो 1000 के बदले में मुझे 100 रुपीज कम पे करने पड़ेंगे, 1000 की जगह सिर्फ 900 पे करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए वो गेन की तरह काम करेगा, हमारे लिए वो इनकम की तरह काम करेगा। और उस केस में परचेज के टाइम पे जो डिस्काउंट हुआ है वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला जाएगा और उसकी एंट्री हम हमेशा क्रेडिट साइड में करेंगे। डन। अब वही डिस्काउंट अगर हमारा सेल के टाइम पे होता है तो सेल मीन्स मैं सेल कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन से सेल हो रही है और उस टाइम पे आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मीन्स आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको इतने % कम पे अमाउंट अपना सामान सेल करने के लिए रेडी हूं। इट मीन्स अगर हम वही 1000 वाला ही एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपीज का सामान आप 10% डिस्काउंट पे अगर किसी को सेल करते हो तो उस केस में 1000 रुपीज के बदले में आपको कितना कैश रिसीव होगा। अब 1000 तो रिसीव नहीं होगा ना, 1000 रुपीज के सामान के बदले में आपको 10% कम पैसा रिसीव होगा और 10% मतलब 900 रुपीज आपको रिसीव होंगे 1000 के बदले में, तो 100 रुपीज का आपको यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। इसलिए जब सेल के टाइम पे डिस्काउंट अप्लाई होता है तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एज अ लॉस की तरह काम करता है। और इसकी एंट्री जब लॉस है तो हम नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट तो इटसेल्फ नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल के उसमें काम करता है। तो अगर इनकम है तो हम उसको क्रेडिट साइड एंटर करेंगे और अगर हमारे लिए लॉस है तो डेबिट साइड। अगर हम अगर सेल करते टाइम डिस्काउंट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो उसकी एंट्री हमेशा डेबिट साइड में होगी, और अगर परचेज करते टाइम डिस्काउंट वर्ड आ रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर तो उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड होगी। इसको हम एक एग्जांपल की तरह फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सपोज हम पहले इसको परचेज की फॉर्म में करते हैं, परचेज की ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹1000, ठीक है, विद एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परचेज, और परचेज के केस में हमारे लिए वो इनकम बोली जाएगी। कैसे? हमारी एंट्री क्या होती है परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बदले में कैश जाता है ना, यही तो हमारी नॉर्मल एंट्री थी, बेसिक एंट्री तो यही रहेगी। इसी में हम डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे। अब कहां पे करेंगे ये देखना है।
परचेज कितने का था? मेरा परचेज जो था वो 1000 रुपीज का था। बदले में गया क्या है? कैश कितना जाएगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट कर लेंगे और डिस्काउंट मुझे कितने का मिल गया? 1000 का 10% मतलब 100, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो अब आप कितना कैश पे करोगे इस 1000 के बदले में? ओनली 900। 1000 के बदले में आपको सिर्फ 900 रुपीज देने पड़े हैं, तो आपको 100 रुपए का फायदा हो गया ना। और जब फायदा हो गया तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा क्रेडिट के अंदर एंट्री होगी, क्योंकि इसने आपका फायदा कराया है। ठीक है, चलिए अब यही चीज अब हम यहाँ पे हम नरेशन तो लिख ही देंगे, वो तो आप लिख ही लोगे। चलिए अब हम आगे सेल की कर लेते हैं। ये सेम हमारा जो सेल है वो 1000 रुपीज की है, और उस पे हमारा जो कैश डिस्काउंट है वो 10% है। सेम इसी ट्रांजेक्शन को हम सेल के पर्सपेक्टिव में पढ़ के देख लेते हैं। तो सेल के पर्सपेक्टिव में अब क्या होगा? हमारे पास सेल हमारी 1000 की है, 1000 रुपीज आने चाहिए ना। हम 1000 रुपीज का सामान सेल कर रहे हैं, तो बदले में 1000 रुपीज आने चाहिए। तो उस केस में हमारी सेल की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली हमारे पास कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आता है तो हम डेबिट करते हैं, और बदले में किसके बदले में आता है? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल हमारी कितने की है? यहाँ पे 1000 रुपीज की सेल है। तो आया कितना है कैश बदले में? पूरा तो आया नहीं है, लॉस तो हुआ है हमें, और लॉस हुआ है तो किसके नाम पे हुआ है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे हम डेबिट में जो डिस्काउंट लेते हैं वो हमेशा डिस्काउंट अलाउड होता है। और कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा? 100 रुपए का हमें डिस्काउंट देना पड़ा। तो अब 1000 में से 100 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए कम हो गए, तो मेरे पास आएंगे कितने? सिर्फ 900 रुपीज। 1000 के बदले सिर्फ 900 रुपीज मुझे रिसीव होंगे। इसलिए ये जो डिस्काउंट है ये मेरे लिए लॉस है, और लॉस है तो इसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं। यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड for ₹1000 at a discount of 10%। होपफुली आपको डिस्काउंट की कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। आगे डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट यही खत्म नहीं होता है, आगे भी डिस्काउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, कैश डिस्काउंट, बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ोगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।